हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। न्यूज आज LIC के सिप के बारे में बात करेंगे, जो कि पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये का हर महीने के इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए का वन फंड बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको LIC की किसी अच्छी स्कीम की तलाश कर रहे हैं, तो यह तलाश आपके लिए यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे हम LIC की जो स्कीम की बात करने वाले हैं, वह कोई LIC का इंश्योरेंस प्लान नहीं है, बल्कि वह एक LIC का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, वैसे तो LIC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज भी हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के NIV की बात करें तो इस प्लान का जो NIV चल रहा है वह है 37.61 रुपये। NIV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यही यूनिट अलॉट होता है। इस म्यूचुअल फंड को 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 42.95% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी 1 साल की बात करें तो 57.70% का इसने रिटर्न दिया है। और पिछली 5 साल के बात करें 565 रेंज में इन्वेस्टमेंट को दिया है। अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, इसमें अब तक 274.06% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, जब इस म्यूचुअल फंड को LIC की जून 2006-17 में लॉन्च किया था, इसके एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये थी। आज म्यूचुअल फंड के 7 साल पूरे हो चुके हैं, तब इसके एक यूनिट की प्राइस 37 रुपये है। मतलब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में जून 2017 में एक 10 लाख की रकम इन्वेस्ट की होती तो सिर्फ 7 साल की उस वैल्यू आज 37 लाख होते हैं। 10 लाख के रुपए बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जहाँ की आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट 7.2% मार्ज मिलता, उस हिसाब से 7 साल बाद आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट होती, वैल्यू सिर्फ 16 लाख रुपये 32,000 होती। अगर इसी रकम को LIC बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8% मिलता है, 7 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 17 लाख रुपये 13,000 रुपये 824 रुपये होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC के म्यूचुअल फंड बैंक के सेविंग्स अकाउंट फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न में कितना अंतर है, डिफरेंट। आप इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार का छोटी छोटी बचत का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे 86 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार करेंगे, इसकी कैलकुलेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, LIC की तरफ से इस फंड को 21 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक का करोड़ों लोगों ने 348 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना का लॉक-इन पीरियड का। इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक-इन पीरियड्स नहीं है। मतलब आप अपने फंड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो वो आपका कभी भी ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकते हैं। इस योजना में आपका कभी 1 साल से पैसे पहले निकालते हैं तो मात्र 1% का आपका चार्ज देना रहेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसिव रेशियो 1.53% है। मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आपने लगाया है, वो पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट की कंपनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए एक रिसर्च टीम होती है। उसकी सैलरी खर्चा आज के लिए 1.53% का चार्ज किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, महीने में 5,000 रुपये की इनकम इन्वेस्ट करना रहेगा। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये से मंथली है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, आप कोई लिमिट नहीं है। LIC के इस फंड में निखिल बोत्रा महेश भट्ट मैनेज कर रहे हैं। इसके फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड दरबार हाईटेक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, किन्नम मेल्टेरियम लिमिटेड, टैक्स मैल्को रेल और इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत बिजली लिमिटेड, अरविंद फर्जन लिमिटेड, कई इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे बड़े कंपनियां बड़े पैसा लगाए हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड जो सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने कैपिटल लाइक गुड्स 36% का इनपुट किया है, अदर सेक्टर में 24% का,
केमिकल सेक्टर में 10%, सर्विसेज सेक्टर में 9% का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8% का और हेल्थ केयर सेक्टर में 5% का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए दोस्तों, आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं कैसे 86% का आपका बना सकते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं, आप LIC के म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करेंगे और हम इस महीने म्यूचुअल फंड को एस्टिमेटेड रिटर्न इसके 5% देखते हुए 20% ईयरली मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से 1000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल को जो इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 रुपये किया है, जिससे 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 33,400 मिला। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,03,444 रुपये से हो जाती है। अगर आप 1000 हर रुपये में 10 साल तक इन्वेस्ट 10 साल तक करते हैं, 10 साल में आपका कुल इन्वेस्ट 1,20,000 रुपये की, जिससे 20% रिटर्न हिसाब से कुल रिटर्न 2,62,062 रुपये मिला। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,82,364 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए अगर ये 1000 रुपये हर महीना 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल में जो अपने कुल इन्वेस्टमेंट किए हैं 2,40,000 रुपये किए हैं, जिससे कि 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 29,61,479 रुपये होते हैं। यह सब मिला के आपका टोटल की फंड की वैल्यू 31,61,479 रुपये हो जाती है। अब अगर 1000 रुपये 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल को अपने जो कुल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की, जिससे 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 83 लाख रुपए का 708 रुपये हो जाता है। यह सब मिला के आपके टोटल फंड की वैल्यू 86 लाख रुपए 700 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है वह तो मात्र 3 लाख है, जो कि इसके कंपैरिजन में आप इसके रिटर्न में देख सकते हैं जो कि 86,26,000 रुपये 708 रुपये है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने रिटर्न में जो 20% का रिटर्न बताया है वह गारंटेड नहीं है, ये शेयर मार्केट को डिपेंड करता है वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट डाउन हो तो म्यूचुअल फंड पे हमें रिटर्न भी डाउन होगा, अगर शेयर मार्केट हाई है तो म्यूचुअल फंड पे हमें रिटर्न भी हाई होगा। अगर आप इन्वेस्ट शुरू करते 25 वर्ष थी, आप 25 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 25 साल बाद 50 साल की हो जाएगी। उस उम्र में आपके पास 86 लाख रुपए फंड होगा। अब दोस्तों कई लोगों का यह सवाल होगा जो महंगाई बढ़ेगा उसका क्या? आपको यह हम बता दें कि इंडिया की जो अधिकतम महंगाई दर है वो 7% वार्षिक है, लेकिन हमें वो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 20%। यहाँ पे जो 13% बेनिफिट है, फ़ायदा हो रहा है। दूसरे लोगों का यह सवाल होता है 25 साल बाद क्या करेंगे, अभी जो हम कमा रहे हैं उसे एंजॉय करें, बुढ़ापा किसने देखा है। दोस्तों ये सवाल हमसे ना पूछ के उस व्यक्ति से पूछे जिसके घर में छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, वो अकेला कमाने वाला है, जो कि मुश्किल महीने से 5-6 हज़ार रुपये की बचत कर पाता है। इस बचत को देखकर वह दिन रात सोचता है जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी उनकी शादी कैसे कर पाएंगे। जिस उनका घर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं उसे पैसों की असली कीमत समझ होती है। दोस्तों अगर फ्यूचर में आपने बड़ी वेल्थ बनानी है, एक बड़ा फंड बनाना, तो आज से ही बचत करना चालू स्टार्ट कर दीजिए और उसे कहीं किसी में लगाइए, इन्वेस्ट में लगाइए। यहाँ जो 1000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे कभी भी इन्वेस्ट करा सकते हैं, जो भी रिटर्न आएगा आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ये कि बहुत अच्छा फ़ायदा हो, किसी भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करने नहीं बोल रहा हूँ, एक केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। किसी के कहने पे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। अपनी सूझबूझ अपने इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र के जरिए किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपको LIC के अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपके लोकेशन के हिसाब से पूरा इंडिया में हमारा सर्विस सेंटर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।